आई बात समझ में? यस सर। अरे क्लियर है? इसको ये स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्या बोल रहा है? ये भी वही है बेटा, इसमें क्या दिक्कत आई? पी है आपका 1 2 3, बस यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, और क्यू है आपका 4 5 6। तो पी क्यू वेक्टर निकालो पहले, तो उसने पी क्यू वेक्टर बोल रखा है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3i के प्लस 3j के प्लस 3k के, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो ये आ गया 9 प्लस 9 प्लस 9, ये आ गया 3√3। तो देयरफॉर वेक्टर और मैंने यूनिट वेक्टर हो गया आपका 3√3, सॉरी 3 कॉमन आ गया i प्लस जे प्लस के अपॉन 3√3। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। फिर 8 के बाद 9, 14। 9th में भी यही है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो बताओ। पहले ए वेक्टर गिवन है तेरे को, बी वेक्टर गिवन है, दोनों को ऐड कर दे। ऐड में कैसे होगा? आई आई वाले मल्टी ऐड हो जाएंगे, और उसके ए प्लस बी वेक्टर आ गया तेरा, उसके मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर, यूनिट वेक्टर आ जाएगा पक्का। इसके बाद सर 9 के बाद 14। 14। अब देखो 14 में क्या है आपका, आई के प्लस जे के प्लस के पे वेक्टर, ये इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है बेटा एल इक्वल टू एम प्लस एन। 14 क्या है? इक्वली इंक्लाइंड, एल इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एन। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा मैंने कल बोला डायरेक्शन रेशियोज क्या है, बोलो। ये है कि नहीं डायरेक्शन रेशियो? यस। प्लस के है तो डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 है कि नहीं है? तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए उसका मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। डायरेक्शन कोसाइन आई प्लस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड आ गया √3, तो ये इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया मैंने। इसमें कोई दिक्कत? अरे ये कैसे आया? आपके पास वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया? √3। √3 से डिवाइड करते ही आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल डायरेक्शन जाएगा? को साइन। डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। अब बताओ एल एम एन, तो एल किसका कितना आया? एल आ गया आपका 1/√3। एम भी कितना आ गया? बोलो तीनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो इक्वली इंक्लाइंड हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए इक्वली इंक्लाइंड हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। दिस इज इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड। अब बेटा एक रिक्वेस्ट है, यदि जिसकी फीस बाकी है यदि आज जमा हो जाती है तो बढ़िया है यार, मेरे लिए बढ़िया रहेगा। बाकी मैं फोर्स नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देख लीजिए आज जिसकी बाकी है जमा करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, ठीक है? नहीं तो फिर बाद में करवाना जो भी है, लेकिन आज हो जाएगा तो मेरे लिए सही रहेगा। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख लो। चलिए इसके बाद 11th तो मैंने दिया ही नहीं था, वो आज मैं बताऊंगा ना अभी। 11th के अलावा और कोई डाउट? और कोई डाउट? नो सर। चलिए अब चालू करते हैं आज की क्लास। अब देखिए कोलिनियर की बात करते हैं अपन। एक तो कोलिनियर वाला पहला काम हम बता देते हैं, कोलिनियर क्या होता है भाई। कोलिनियर होता है यदि कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर का कोई मल्टीपल आ रहा है तो उसको कोलिनियर या पैरेलल एक ही बात है। कोलिनियर आप लिख लीजिए, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। If A vector equal to lambda times of B vector,
नहीं मेरे पास तो नहीं, वो तो खुला हुआ था सुबह। इफ ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, देन ए वेक्टर बी वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल। बस ये चीज याद रखो, या तो आप कोलिनियर बोलोगे या पैरेलल बोलोगे, एक ही बात है। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, या तो हम उसको कोलिनियर बोलेंगे या पैरेलल बोलेंगे। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, लेमडा मतलब कोई मल्टीपल 2/3 टाइम 2/3 टाइम्स। जैसे 11 है आपका कि हमें प्रूव करना है, जैसे ए वेक्टर आपको गिवन है 2i केप माइनस 3j केप प्लस 4k केप। मैंने बी वेक्टर मान लिया दूसरे वाले को माइनस 4i केप प्लस 6j केप माइनस 8 केप। तो यहां से -4 कॉमन आ गया और -2 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 2i केप माइनस 3j केप माइनस 4 प्लस 4k केप। तो मैं देख रहा हूं कि ये बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, और बी वेक्टर किसके इक्वल है, -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब पॉइंट्स क्या है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। तो इसका मतलब ये कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है, क्लियर। यस सर। अब देखो 10.2 का इधर के तो सारे हो गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता रहा हूँ, 16 मैंने कल दे दिया था ना। यस सर। अब मैं 17 और बता देता हूँ ताकि ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और मैंने कल बोला था आपको कि दिवाली के बाद अपन, जैसे दिवाली आएंगे तो अपन, मैं तुम्हें डीपीपी देना चालू करूंगा, जो आपके क्या आएंगे, 8 नंबर का आएगा आपका केस स्टडीज। क्वेश्चंस इजी होंगे लेकिन मैं उस पर क्वेश्चंस देना चालू करूंगा, केस स्टडी करवाएंगे वहां। केस स्टडी में कुछ नहीं, एक एग्जांपल ले लिया कुछ भी, कि तू गया घूमने कहीं, वहां पर तेने इसको ऐसा देखा, वहां ऐसा देखा, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसका मतलब वही क्वेश्चंस वैसे ही है, आपके थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने 5 जने है ना वो खेलने लग गए, ताश खेलने में 4 जने, प्रोबेबिलिटी के, तो उसकी केस स्टडी बना देगा वो ऐसे, उसको केस स्टडी, मतलब एक केस स्टडी बना दिया उसको। ठीक है, वो है। सो वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह ही आएंगे ना केस स्टडी हाँ में। वर्ड प्रॉब्लम की तरह। तुम तो यार, तुम तो, अरे बीएसटी वाले तो ज्यादा जानते होंगे हैं, तुम्हारे केस स्टडी तो आती है ना बिजनेस में, और क्या यस सर। है। तो उसी तरह से अपना क्या है, एक पूरा पैराग्राफ में केस स्टडी दे दूंगा और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछिएगा। नहीं नहीं एमसीक्यू बंद, 8 मार्क के, नहीं 20 मार्क नहीं, अब तो ज्यादा हो गया। 8 मार्क के एमसीक्यू है, बाकी 1 मार्क के क्वेश्चन। चलिए सब मिला के 20 से ज्यादा, तो देखना वो तेरे को, तेने भेजा था ना वो, उसमें देख, या मैं उसका पूरा एक है ना बना के भेज दूंगा तुम्हें। देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द पॉइंट ए विथ पोजीशन वेक्टर। तो ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर 3i के माइनस 4j के माइनस 4k के, बी वेक्टर इक्वल टू 2i के माइनस j के प्लस k के, सी वेक्टर इक्वल टू i के माइनस 3j के माइनस 5k के। हमें ये पता करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल कैसे प्रूव करोगे, इसको समझो। भाई ये कोई भी ट्राइंगल है, मैं अभी ऐसा बना देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे और कुछ भी निकालना पड़ेगा इसमें, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। ये ए का पोजिशन वेक्टर भाई 90 डिग्री, अब कहीं पे भी बनेगा तो मुझे पता नहीं 90 डिग्री कहाँ बनेगा।
कैसे बनाऊं मैं, मतलब कहीं पे भी 90 डिग्री हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक जनरल बना लो अभी तो, फिर बाद में अपन देख लेंगे बेटा क्या फिगर होगा, क्योंकि बनाना ही पड़ेगा आपको। इसके जब पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, उसका पोजिशन वेक्टर सी वेक्टर हो गया। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा मुझे। निकालो ए बी वेक्टर, कितना आया ए बी वेक्टर बोलो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, करो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस आई क्यूब प्लस 3j माइनस के प्लस 3 प्लस 3j के बेटा, और माइनस प्लस 5 के क्यूब। ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। ठीक है, फिर हम बी सी वेक्टर निकालो, सी माइनस बी आ गया आपका माइनस आई के, माइनस 2j के, और माइनस 6 के। फिर मैं सी ए वेक्टर निकाल लेता हूँ। सी ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, देखो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर करो तो 2i के, फिर माइनस 3j के, माइनस जे क्यूब वेक्टर ए वेक्टर माइनस जे के और प्लस के। अब देखो ये सबसे पहली बात है कि यदि आपसे बोल रहे हो कि ये ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, तो ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, यदि ये ट्रायंगल बना रहा है, हमें कभी प्रूव करने के लिए आ जाए ये ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो हमने कल बताया था ट्रायंगल लॉ से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल होगा। देखो ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी वेक्टर वापस वही पहुंच गया, तो जीरो। तो देख लो एक बार जीरो वैसे ही देख लो, माइनस आई माइनस 2i प्लस 2i क्या आ गया, जीरो। 3 माइनस 1 जीरो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है जीरो बेटा। यस सर आ रहा है। चलिए ये तो ट्रायंगल बन रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर निकाल लो, √35। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर निकाल लो, √41। और मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर निकाल लो, √6। Now because magnitude of BC वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ CA वेक्टर का स्क्वायर, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सो ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और ये समझ में आया, बोलो भाई बाकी लोग समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर। सो Yes, ABC sir. आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, लिख लीजिए इसको। अब यार आज कितने एब्सेंट हैं वो देख लेता हूँ बस लास्ट। 34 2 36, 36 मतलब 4 का मतलब एक तो मेरे को बोला था किसने, कनिष्क ने, कनिष्क एब्सेंट है एक। एसना आज आ गई, वेरी गुड है, बहुत बढ़िया। सभ्यता गायब है भैया, आज लास्ट दिन कर ही दिया उसने। सभ्यता गायब है, फिर एक मैंने बोला दो, तो 2 जने और है कोई। नीरज, नीरज तो इसमें आ गया ना, वो कम थोड़ी है इधर से, वो तो नहीं, नीरज इसमें है। और कोई आसपास जो दिख हिमांशी रहा है नहीं तुम, दिख रही। हाँ हिमांशी नहीं दिख रही। 3, एक और ढूंढ लो, एक और ढूंढ लो। मुझे आयुष नहीं दिख रहा, मुझे आयुष भी नहीं दिख रहा। ठीक है भैया, 4 जने एब्सेंट। सर अब आप लिस्ट बना ही लेना इस दो वाली। बस अभी है ना छुट्टियों में यही करेंगे, 6 दिन की छुट्टियां हैं तो उसमें यही करेंगे। लिख लिया। चलिए इसके यस बाद सर। अपन स्टार्ट कर, वही वापस से हम आ जाते हैं
कल हम क्या बात कर रहे थे, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। लिखो लिखो जल्दी लिखो यार, क्या कर रहे हो इतना टाइम। अब देखिए, मैं कल स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की मैंने बात की, तो यहां पर एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। दिस इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर को उसी के साथ मैग्नीट्यूड करोगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे एक प्रॉब्लम है, सुन लिख लीजिए, लिखो। फिर एंगल के बारे में बात करेंगे सही, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं। If two vectors, या find a vector and b vector, find magnitude a vector and magnitude b vector. If a vector minus b vector dot a vector plus b vector equal to 27 and magnitude a vector equal to twice of magnitude b vector, ये हमें गिवन है। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ये हमें गिवन है। अब इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो चीज समझिए। देखिए इधर भाई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, भाई आप इसमें जो फॉर्मूले वो लगा सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस स्क्वायर। बी माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। अभी बता दूंगा ये कैसा है। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का वैल्यू किसके इक्वल है, टू बी वेक्टर, तो 2 टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 27। तो ये आ गया 3 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 27। तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का वैल्यू आ गया 9। तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर आ गया 9। तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। So therefore magnitude A vector equal to twice of magnitude B vector. So 2 multiplied by 3 equal to 6. तो मैग्नीट्यूड A वेक्टर की वैल्यू 6 आ गई और मैग्नीट्यूड B वेक्टर की वैल्यू 3 आ गई। इसमें कोई दिक्कत नो बोलिए, सर। लिख लीजिए इसको जल्दी से। हाँ तो पहले भी यहाँ से ले रहा हूँ, अभी भी सुबह वाली भी यहाँ से ले रहा हूँ, और क्या। नहीं अब तो 10 वाली तो खत्म हो गई ना, 11 वाली, 11 और 1 नहीं, लास्ट क्लास बाकी है, डेफिनेट इंटीग्रल फिर एरिया बाउंडेड चालू, वो 19 से एरिया बाउंडेड।
चलिए भाई नेक्स्ट देखो। अब जैसे मैं सीबीएसई 2020 में जो प्रॉब्लम आया था वो बता, 2 मार्क का था। ये था फाइंड द एंगल बिटवीन, अब एंगल निकालने के लिए बोल रहा हूँ भाई, एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, so that √3 a vector minus b vector is also a unit vector। अब देखना इसको समझना भाई, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर so that √3 a vector minus b vector is a unit vector। हमें गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर है भाई। नाउ गिवन, बेटा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर गिवन है तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 1, बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है और मैग्नीट्यूड √3 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी 1 के इक्वल है। तीनों वैल्यू 1 के इक्वल है। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 1 और मैग्नीट्यूड 3 ए वेक्टर, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूंगा। स्क्वायरिंग का मतलब होता है किसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना। तो मैंने लिखा मैग्नीट्यूड 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, a माइनस बी का, बोलो इसका स्क्वायर करो क्या है, 3 मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 रूट ए मैग्नीट्यूड माइनस बी। बी वेक्टर। बेटा जब दो अलग अलग वेक्टर आ जाएंगे तो फिर डॉट लगेगा। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसमें कोई डाउट बेटा, इसी में किसी को डाउट है? नो सर। अच्छा, मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो मैं एंगल मान लेता हूं थीटा। लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। तो ये हो गया देखो 3 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर 2√3 ए डॉट बी कल क्या बताया था, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। ये था भाई आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमने बताया था। ये हमने √3 ये हमने बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब वैल्यू रख दो भाई, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर 1 है तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 1 इंटू 1 कोस थीटा इक्वल टू 1। तो 3 प्लस 1 हो गया 4 माइनस 2√3 कोस थीटा इक्वल टू 1। तो 2√3 कोस थीटा हो गया आपका 3, तो कोस थीटा आ गया आपका 3/2√3। इसका मतलब √3/2। बेटा √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, π/3। π/3 की वैल्यू होती है। पक्का क्या करेगी बेटा यार, ऐसे करेगी तो कैसे काम चलेगा यार। सर π/6 आते हुए क्वेश्चन गलत करके आएंगे कुछ की बात नहीं। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, π/6 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू आ गया 30 डिग्री। आया समझ में ये, बोलिए। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. लिख लीजिए इसको।
तो ये था भाई इसमें। चलिए अब हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उस पर कोशिश कर लेते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कल मैंने क्या बताया था, cos थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में बात की, ताकि हम हर एक टाइप की प्रॉब्लम कर लें, इसलिए पहले मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। हमने बोला cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। ये कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका है। केस फर्स्ट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, तो क्या बोला था बेटा पैरेलल के लिए, अभी बताया था आपको। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो ए वेक्टर A इक्वल टू vector लैम्डा equal to lambda B vector. टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये हमने अभी बताया। अब देखो यहाँ पर सपोज ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है। सपोज लेट ए वेक्टर, यहाँ लिख देता हूँ, लेट ए वेक्टर है आपका a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, सॉरी, बी वेक्टर है आपका b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के। तो यदि ये पैरेलल है तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके आई केप के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो, जे केप के कोफिशिएंट का रेशियो और के केप के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल होगा। a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3, ये इक्वल होगा यदि a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल है। केस सेकंड, if a vector and b vector are perpendicular, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। यस गोयल, ओ यस, आवाज आ रही है? यस गोयल, हाँ सर। ठीक है। तू फोन का लिए क्या था तुम? अरे सर वो मैं कह रहा था कि सर हो गया था काम तो। बोल तो सही, क्या काम था? सर आपको बाद में कॉल करके बता दूँ। ठीक है बेटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। या इसमें दो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैंने कल बताया था a1 a2 आई के वाले मल्टीप्लाई होते हैं प्लस b1 b2 प्लस c1, सॉरी गलत लिख दिया, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0। तो कोई भी दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब आगे से आपको याद रखना है, यदि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा भाई, डॉट यदि आपका परपेंडिकुलर है। जैसे एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ सपोज लैम्डा, ए वेक्टर 3ik plus 4jk minus 5kk and lambda ik plus 2jk plus 3kk are perpendicular, are perpendicular। यदि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू निकालनी। तो आप क्या बोलोगे, ए वेक्टर मान लो पहले वाले को 3ik plus 4jk minus 5kk और इसको बी वेक्टर मान लो लैम्डा ik plus 2jk plus 3kk।
अब आप बोलोगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, सो देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। कौन सा, लेमडा आई के बाद लेमडा आई के प्लस 2 जे के, लेमडा की वैल्यू निकालनी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है भैया, तो ये आ गया आपका 3i के प्लस 4j के माइनस 5k के डॉट लेमडा आई के प्लस 2j के प्लस 3k के इक्वल टू 0। करो भाई डॉट प्रोडक्ट, 3 लेमडा प्लस 8 माइनस 15 इक्वल टू 0, 3 lambda equal to 7, so what is the value of lambda, क्या आया lambda की वैल्यू 7/3, ये हमारी lambda की वैल्यू आ गई 7/3। इस तरह से करेंगे, क्लियर है, सभी Yes, को sir. क्लियर है कैसे, तो कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल होगा, यदि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कल से अपना ऑफ है, दिवाली ब्रेक है, अपन नेक्स्ट क्लास हमारी रिज्यूम होगी वेनेसडे को, 11 से 12 रहेगी आपकी क्लास, 11 से 12 तो रहेगी आपकी इंटीग्रेशन की क्लास, डेफिनेट इंटीग्रल की लास्ट क्लास है, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 होगी, और फिर 1 से 2 तो हमारा ये क्लास है ही, ये 2 क्लास होगी, 18 वेनेसडे। तो अभी ये लास्ट क्लास है आज, फिर इसके बाद ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट, तीसरा केस, if the angle between vectors a vector and b vector is acute, if angle between a vector and b vector is acute, यदि कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है तो बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 होगा, ये कंडीशन। तीसरी कंडीशन, यदि कोई भी दो बीच का एंगल एक्यूट है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एक्यूट एंगल है। और if angle between a vector and b vector is obtuse, if angle between a vector and b vector is obtuse, then a vector dot b vector is less than 0, तो फिर a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। भाई ऐसा इसलिए होता है कि cos थीटा पॉजिटिव आएगा एक्यूट में, तो cos थीटा टोटल पॉजिटिव किसके ऊपर डिपेंड करता है, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, तो इसका मतलब a डॉट b ग्रेटर देन 0 होगा, और cos थीटा लेस देन 0 है, मतलब आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल, बीच का एंगल ऑब्ट्यूस होगा। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें हमें कुछ परपेंडिकुलर पैरेलल इस तरह की क्वेश्चंस की बात करनी है। If a vector plus b vector plus c vector equal to 0,
if A vector plus B vector plus C vector equal to 0, magnitude A vector equal to 3, magnitude B vector equal to 5, and magnitude C vector equal to 7. Find the angle between A vector and B vector. Find the angle between A vector and B vector. तो मुझे A vector और B vector के बीच का एंगल निकालना है. A vector plus B vector plus C vector 0 के इक्वल है. मैग्नीट्यूड A vector गिवन है, मैग्नीट्यूड B. अब किस किस के बीच का एंगल निकालना है बेटा? A और B के बीच का. तो A और B को एक तरफ रखोगे, बाकी को उधर ले जाओगे इस तरह से. ये C वेक्टर को लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाओ. स्क्वायरिंग कर दो. मैग्नीट्यूड A वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड C वेक्टर का स्क्वायर. ये हमने फॉर्मूला लगा दिया भाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब ये A डॉट B है तो A डॉट B का फॉर्मूला लगाओ. कभी भी दो अलग अलग वेक्टर आएगा तो मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट लगेगा भाई. और ये मैंने इसका कोस थीटा हो गया. एंगल बिटवीन मैंने A वेक्टर और B वेक्टर क्या मान लिया? थीटा मान लिया. यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? बोलिए. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. अब वैल्यू रख दो. हाँ नहीं करा होगा वो, मैं कर देता हूँ. चलिए, मैग्नीट्यूड A वेक्टर का वैल्यू 3, 4, 5, 2, 3, 5 कोस थीटा इक्वल टू 7 का स्क्वायर. ये आ गया 15 to 30 कोस थीटा. 49 minus 9 minus 25. तो 30 कोस थीटा इक्वल टू 15. तो कोस थीटा इक्वल टू 15 by 30. कोस थीटा की वैल्यू 1/2. बोलो 1/2 कब? 5/3. 60. 5/3. So therefore angle between A vector and B vector is 5/3. Angle between A vector and B vector is 5/3. तो एंगल बिटवीन A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 5/3. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. और करते हैं इसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम और. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए. इफ द सम ऑफ, जैसे अभी करवाया था उसी टाइप की प्रॉब्लम है जो बोर्ड में आया था, वो वाली प्रॉब्लम की टाइप की. इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखिए. इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is also a unit vector, then find the angle between A vector and B vector. Find the angle between two vectors and also find the magnitude of their difference. Magnitude of their difference.
difference. And also find the magnitude of their difference. तो हमें उसका magnitude of their difference का भी निकालना है। अब ये बोल रहा है कि दो यूनिट वेक्टर है, उनका सम भी यूनिट वेक्टर है। तो कैसे करेंगे? लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर्स। So therefore magnitude A vector equal to 1, magnitude B vector equal to 1। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन दोनों का सम भी क्या है आपका? यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू 1। तो इन दोनों का सम भी एक यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड A वेक्टर प्लस B वेक्टर आगे इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। मैग्नीट्यूड A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अच्छा एंगल मान लो पहले। एंगल क्या है मान लो? एंगल क्या है दोनों के बीच का? A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल थीटा मान लो। लेट एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर इज थीटा। अब मैग्नीट्यूड A वेक्टर प्लस B वेक्टर का स्क्वायर कर दूंगा। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड A वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 1। 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलिए। अब A वेक्टर डॉट B वेक्टर आ रहा है तो उसको लिखो मैग्नीट्यूड A वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B वेक्टर का स्क्वायर ट्वाइस मैग्नीट्यूड A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर कोस थीटा इक्वल टू 1। रख दो वैल्यू। मैग्नीट्यूड A वेक्टर की वैल्यू 1 है प्लस 1 का स्क्वायर कोस थीटा इक्वल टू 1। 2 कोस थीटा माइनस 1 आ गया बेटा। कोस थीटा माइनस 1/2 मतलब थीटा एंगल 120 डिग्री या 2π/3 एक ही बात है। तो एंगल कितना आ गया आपका? 2π/3। तो ये तो पहला काम हो गया भाई। 2π/3 इनके बीच का एंगल आ गया। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 2π/3 आ गया। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस मतलब मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये निकालना भाई मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर कर दूंगी। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की वैल्यू 1 कोस थीटा की वैल्यू -1/2। तो ये आ गया 1 + 1 + 1 3। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया √3। So this is the value magnitude A vector minus B vector equal to √3। ये आपका इसका वैल्यू आ गया मैग्नीट्यूड A vector minus B vector equal to √3। ये इसका वैल्यू √3 के इक्वल आ गया। तो इसमें हमने क्या करना था? इसमें हमें ये निकालना था कि भाई दो वेक्टर का दोनों के बीच का एंगल निकालना था। और दूसरी बात
हमें ये निकालना था कि इनका मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस कितना है, वो निकालो। चलिए एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखो, let A vector, B vector and C vector, let A vector, B vector and C vector be three vectors of magnitude 3, 4, 5 respectively. Let A vector, B vector, C vector be three vectors of magnitude 3, 4, 5 respectively. 3, 4, 5 respectively. If each one is perpendicular to sum of other two, find magnitude A vector plus B vector plus C vector. तो हमें A vector plus B vector plus C vector का मैग्नीट्यूड निकालना है. We have to find the magnitude of A vector plus B vector plus C vector. अब देखिए, आपको गिवन है मैग्नीट्यूड A वेक्टर इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड B वेक्टर इक्वल टू 4, मैग्नीट्यूड C वेक्टर इक्वल टू 5. ये आपसे बोल रहा है ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, मतलब सबो A वेक्टर है तो बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है. मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ. भाई इसने बोला ये और ये इन दोनों का सम परपेंडिकुलर, तो इसको निकाल लो, A डॉट B प्लस A डॉट C इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा B डॉट A वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो B डॉट A प्लस B डॉट C इक्वल टू 0. C वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर, या गया C डॉट A प्लस C डॉट B. तीनों को ऐड करो, 8 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ट्वाइस ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये 0 आ गया. ये तो पहला काम हो गया, जो कंडीशन गिवन थी उससे मैंने ये निकाला. अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है. कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड वो देख लीजिए. तो मैंने क्या बोला, इसका स्क्वायरिंग कर दो. स्क्वायरिंग करो, मैग्नीट्यूड A वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड C वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर.
तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया 50। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर √50 या पाई रूट, ये इसका सोल्यूशन। क्योंकि हमें ट्वाइस ऑफ, ये तो 0 हमने पहले प्रूव कर दिया, ये आ गया आपका √50 इक्वल टू क्या है, क्लियर? यस सर। चलिए ये हो गया आपका। अब इसमें होमवर्क लिख लो तुम, ताकि तुम करते रहना भाई। एक्सरसाइज 10.3 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड 10.3 फर्स्ट सेकंड 6 7 8 9 10 16 17 ये कर सकते हो, ठीक है? चलिए भाई, दिवाली के बाद मिलते हैं। हैप्पी दिवाली सभी को, ठीक है? हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू बेटा, चलिए।